अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मदीहा एफर्ट्स। मैं आज फिर से आप लोग के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों को मेरे एनालिसिस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से बेनिफिट हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कभी किसी को नहीं कहती कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी तो मुझे कहने की नहीं होगी। डायरेक्ट चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ बगैर अपना वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहले मैं एनालिसिस करूँगी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। हम न्यूज़ को देखेंगे कि जो नेक्स्ट वीक आने वाला है मंडे से क्या हो सकता है न्यूज़ के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है टेक्निकली तौर पे। तो अगर मंडे वाले दिन देखा जाए मार्केट को, तो मंडे वाले दिन सारा दिन कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। मंडे वाले दिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट में हमें कुछ खास वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। उसके रीज़न कुछ ये भी है कि ट्यूसडे वाले दिन इलेक्शन है यूएस के अंदर। तो इलेक्शंस पे मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कुछ खास वोलेटिलिटी आएगी। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर थोड़ी सी मुझे डाउट है, या आप कह दें कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे लग रहा है कि मार्केट इस वीक के अंदर थोड़ा बहुत सेल रहेगी। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये लोग हो सकता है कि डॉलर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इलेक्शन भी है यूएस के अंदर। तो डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली गोल्ड आपको पता है कि डंप करेगा। तो ये एक छोटी सी रीज़न है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब इसमें कोई 80 से 90% की एक्यूरेसी हो। ये जस्ट मेरे एनालिसिस है। अगर ट्यूसडे वाले दिन हम मार्केट को देखें तो ट्यूसडे वाले दिन भी आपके सामने ये एक आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज़ है और इलेक्शंस हैं ट्यूसडे वाले दिन। उसके अलावा कोई खास मेजर न्यूज़ नहीं है। तो इस नेक्स्ट आने वाले वीक के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोई खास वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में रहे, या थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें मूवमेंट दिखाए। वेडनेसडे के अंदर भी अगर हमें देखा जाए तो वेडनेसडे के अंदर भी हमें कोई खास यूएसडी की न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही जिसका मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट हो। यहाँ पे भी पीएमआई की न्यूज़ है और बस फाइनल सर्विसेज की न्यूज़ है और यूएसडी की क्रूड ऑयल नहीं, ये भी इतनी खास इफेक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। और उसके बाद अगर हम थर्सडे की तरफ चलें तो थर्सडे वाले दिन भी यूएसडी की इतनी खास इफेक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। मतलब इस पूरे वीक के अंदर हमें इतना मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। फ्राइडे वाले दिन, जैसा कि ऑल टाइम में ये बात बोलती हूँ कि फ्राइडे इज़ अ मैनिपुलेशन डे, और इसको तो मैं स्पेशली लोगों के अकाउंट वॉश वाला डे बोलती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएसडी की फ्राइडे वाले दिन 3 न्यूज़ेस हैं एफओएमसी की। ये न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट है। इन न्यूज़ेस के अंदर हम मार्केट को एक डायरेक्शनल देख सकते हैं, या कोई वो हाई मेजर तोड़े या कोई मेजर लो ब्रेक करे, तो इसमें हम मार्केट को थोड़ा बहुत वोलेटाइल देख सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। इट मीन्स कि अगर हम इस पूरे वीक के फोरकास्ट में देखें, इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखा जाए या मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखा जाए, तो बहरहाल न्यूज़ के हवाले से कोई खास इतना अफेक्ट मुझे मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। अब मैं चलती हूँ DXY की तरफ, जो कि है डॉलर इंडेक्स। अगर इसको देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स इस टाइम पे अपनी सप्लाई पे खड़ा है, और मार्केट ने हमेशा, जैसे कि मार्केट सप्लाई से मूवमेंट देती है और ये डेली का चार्ट है, तो ये कैंडल जोन सी है, ये एक मोमेंटम कैंडल है, बुलिश मोमेंटम कैंडल, जिसके नीचे से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग विक है, क्योंकि ये एक डेली का लेवल भी और प्रॉपर ये इन दोनों कैंडल्स को अपने अंदर इंगल्फ भी कर रही है। तो अगर लेवल के ऊपर इन चीज़ों की कंफर्मेशन को देखा जाए, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन मार्केट DXY जोन है स्पेशली मुझे अप नज़र आ रहा है। और आपको पता है DXY और गोल्ड दोनों कोरिलेटिव पेयर्स हैं। अगर DXY बाय जा रहा होता है तो गोल्ड सेल जा रहा होता है, अगर गोल्ड सेल जा रहा होता है तो DXY बाय जा रहा होता है। तो ये एक कोरिलेटिव पेयर है। समटाइम ऐसा होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तब मार्केट में एक अच्छी खासी गड़बड़ होती है, आप समझ लें मैनिपुलेशन होती है, ट्रैप किया जा रहा होता है लोगों को। तो ये मेरे DXY के एनालिसिस हैं। अगर मैं इसको H4 पे कन्वर्ट करूँ तो देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको लेवल्स की जो से ना ऊपर अच्छे तरीके से चीज़ों को सिंपली वे में समझा सकूं, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ है। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ मैंने देख के आपको बोला है कि मुझे बाय नज़र आ रहा है, ये देखिए एक रिजेक्शन कैंडल है, प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल भी है, और बाय के अंदर एक मोमेंटम भी है। अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी कहलाता है। देखिए ना, कंटिन्यूसली बाय की कैंडल बनी हुई है H4 के ऊपर, ठीक है।
और ये जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है ये भी इस कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, और नीचे देखिए काफ़ी बड़ी रिजेक्शन है इस डोजी कैंडल को अगर आप देखें तो, और RSI भी हमें काफ़ी हद तक ये इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी, ये मेरे एनालिसिस है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट गोल्ड की तरफ। बेसिकली गोल्ड को अगर देखा जाए तो गोल्ड के एनालिसिस कुछ यूँ हैं कि मुझे इस नेक्स्ट वीक में तो कुछ खास मोमेंटम गोल्ड में नहीं नज़र आ रही, लेकिन मैं जो गोल्ड को देख रही हूँ ना, मैं गोल्ड को थोड़ा बहुत मजीद सेल देख रही हूँ। उसकी रीज़न ये है, अगर हम मार्केट में गोल्ड को देखें, मैं डायरेक्ट आपको लेके चलती हूँ वीकली चार्ट के ऊपर। ये एक वीकली चार्ट है। अगर मैं आप लोगों को वीकली चार्ट को थोड़ा समझा दूँ तो अब अगर इस कैंडल को देखा जाए, देखिए हम लोगों ने कैंडल्स के मोमेंटम से मार्केट को जो उनसे ना जज करना होता है। ऑब्वियसली इसमें है कैंडल्स, हम लोगों ने प्राइस की जो भी प्राइस की रेशियो है, या आप जो भी कह दें प्राइस की मूवमेंट है, या जो भी ट्रांजेक्शन्स की मूवमेंट है, हमने या वॉल्यूम से या इन कैंडल से रीड करनी होती है। अब यहाँ पे प्रॉपर वीकली के अंदर एक रिजेक्शन है, और ये अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल है अगर आप देखें तो, और ये वीकली के ऊपर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो सी है, ये इसके इनसाइड इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, ना ही इसने क्लोजिंग ऊपर दी है ना नीचे दी है, ये इनसाइड क्लोजिंग है। तो इनसाइड क्लोजिंग जब होती है तब मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, या मार्केट साइडवेज भी रहती है। ये एक मेरी अपनी जजमेंट है। और अगर आप लेवल निकालूं मैं इसके, तो कुछ लेवल्स बनते हैं। ये वीकली का एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वीकली का एक फेयर वैल्यू गैप है नीचे, और ऊपर रिजेक्शन भी है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे। अगर मैं डेली के ऊपर चलूं तो ये देखें, डेली के अंदर मैं तीन लेवल निकलते हैं डेली के अंदर, ठीक है। अब एक ये सपोर्ट है, ठीक है, एक मैंने ये निकाला जो कि एक फेयर वैल्यू गैप का एक लेवल बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप डेली के ऊपर भी देखें तो ये दो लेवल निकल के आते हैं मेरे पास डेली के ऊपर। एक तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, एक ये लेवल है, ठीक है, एक ये लेवल है। ये सब मैं डेली के लेवल निकाल रही हूँ, और ये मैं क्यों निकाल रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मैं इसको H4 पे कन्वर्ट करती हूँ। ये देखिए प्रॉपर लेवल निकल के आएंगे हमारे पास। ये वो लेवल्स हैं जो मैं डेली से H4 पे और H1 पे मैंने इनको कन्वर्ट किया। अब ये देखें, इसकी रीज़न कुछ ये है कि अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है, अगर मंडे वाले दिन मार्केट क्लोजिंग देती है इस लेवल के नीचे, जो कि एक लेवल बनता है 29 का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट 29 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, तब हम मार्केट को मजीद सेल देख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इस लेवल तक सेल, जो कि एक लेवल बनता है 2709 का लेवल, ठीक है। अगर मार्केट मेरे इस लेवल के नीचे कोई भी, क्योंकि देखिए एक बड़ा टाइम फ्रेम है, ये H4 का टाइम फ्रेम है, अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम की मतलब H1 के या M30 की भी आप कह दें, कोई भी एक कैंडल इस लेवल के नीचे 27 के लेवल के नीचे क्लोज करती है, M30 की कोई भी कैंडल, तो हम मार्केट को यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे हमेशा बाय करते हैं, मार्केट को कभी भी रिट्रेसमेंट के बगैर बाय नहीं करते या सेल नहीं करते। तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल होगा, ठीक है। और अगर बिल फर्ज मार्केट मंडे वाले दिन इस लेवल को रिस्पेक्ट ना देके इस डिमांड से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, तो मुझे ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि मंडे वाले दिन मार्केट इन्हीं दो लेवल्स के दरमियान कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है, जो कि एक लेवल है 2757 का और 2727 का लेवल। मुझे लगता है जहां तक मार्केट एक दो दिन रेंज में रहेगी, इन लेवल्स के टोटली ट्रैप किया जाएगा लोगों को, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और अगर बिल फर्ज मार्केट इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है तो इस लेवल पे, और अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये वाला लेवल होगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये मेरे लेवल बहुत अच्छे और एक्यूरेसी के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। अब मजीद अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो कहाँ तक जा सकती है। अब एक लेवल तो ये है, एक लेवल इनके दरमियान में भी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे H1 के ऊपर मैं मार्केट को कन्वर्ट करती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि एक 2775 ये एरिया बनता है। अगर बिल फर्ज मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से FVG उठाए और वापस गिर जाए, ठीक है। तो ये लेवल निकालने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के सामने एक्यूरेसी निकल के आ जाए चीज़ों की। अगर मार्केट मेरे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो इस लेवल को आप देखेंगे,
अगर मार्केट इस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग देती है देन हम इस लेवल को देखेंगे। और अगर मेंबर्स मेरे इस लेवल के मार्केट फेयर वैल्यू गैप उठा के इस लेवल से अगर नीचे की तरफ आती है, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है, तब हम इंशाल्लाह दोबारा से यही लेवल बाइंग और सेलिंग दोनों में आपके काम करेंगे। अगर इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ तक, अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो वापस यहाँ तक। अगर मार्केट इससे इस लेवल से भी नीचे, जो कि एक लेवल बनता है 2759 का लेवल, अगर इससे भी नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये लेवल होगा जो कि मैंने डेली से निकाला हुआ है। ठीक है, डेली के लेवल से निकाला हुआ है 2709 का लेवल। फिर मैं मार्केट से ये वाला लेवल एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे एक डिमांड है मार्केट की 2719 या 2719 से लेकर 2711 तक। ये उसके बाद मार्केट का टारगेट रहेगा अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है। वैसे अगर बेस्ट आप सेल के लिए टारगेट देखें मार्केट का, तो अगर मार्केट मेरे इस भी लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है, बिलफर्ज 1710 से भी नीचे क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 2697 का होगा। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 2697 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं एक, ये 2697 से लेके 2694 का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट में आती है इन लेवल से ऊपर या नीचे क्लोजिंग देती है, तो ये किस तरह से ये लेवल वर्क करेंगे मैंने आपको A to Z हर चीज़ समझा दी है। इंशाल्लाह आप लोगों को अब कोई भी एनालिसिस के अंदर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आफ्टर दिस वीडियो आपकी हर कन्फ्यूजन जोन से ना मार्केट की वो दूर हो चुकी होगी। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग भी मेरे चैनल को या मेरे व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शंस के अंदर लिंक है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और